भारतीय राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और भावनात्मक खबर सामने आई है। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर संसद लौटने का ऐलान कर दिया। उनका ये बयान न सिर्फ सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई नए संकेत दे रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि मुझे संसद से बेइज्जत करके निकाला गया था। उस अपमान को मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर मैं जीवित रहा तो एक बार फिर संसद जरूर जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। यह बयान उनके एक इंटरव्यू के दौरान दिया जब उनकी भावनाएं साफ तौर पर झलक रही थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती तब भी वे चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें किसी भी मंच से मैदान में उतरना पड़े। उनका यह बयान सीधे सीधे पार्टी नेतृत्व के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बृजभूषण सिंह इससे पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि वे 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि वे अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन चुनाव जरूर लड़ूंगा वाला बयान अपने आप में काफी बड़ा और निर्णायक माना जा रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे बयान का एक और अहम पहलू है और वह है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जुड़ा उनका रिश्ता। बृजभूषण शरण सिंह ने खुले मंच से कहा कि वे अखिलेश यादव के आजीवन एहसानमंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, जब देश और दुनिया के तमाम लोग उन पर सवाल उठा रहे थे, तब अखिलेश यादव ऐसे नेता थे जिन्होंने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी सख्त निर्देश दिए थे कि उस मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं होगी। अगर किसी ने बयान दिया भी तो अखिलेश यादव ने तुरंत उसे रोक दिया। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस तरह की शालीनता और संयमता बहुत ही कम देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि बृजभूषण सिंह बार बार अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, बिना यह सोचे कि उनकी अपनी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी या फिर क्या सोचेगी। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने एक पुराना किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था तो इसकी जानकारी उन्होंने पहले मुलायम सिंह यादव को दे दी और फिर अखिलेश यादव को बताया। अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि आप पार्टी मत छोड़िए। हालांकि बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्होंने यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया था। दिलचस्प बात यह रही कि उस वक्त उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ गेट तक छोड़कर विदा किया। इसके बाद इतना ही नहीं, बृजभूषण सिंह के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनके क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी कराए गए और वह भी बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। उन्होंने इसे राजनीतिक सूचिता का उदाहरण भी बताया। एक और किस्सा साझा करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब वे विपक्ष के सांसद थे और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने लिफ्ट के पास खड़े होकर उन्हें 2 चिट्ठियां सौंपी थी। मुलायम सिंह यादव ने लिफ्ट रुकवाई, चिट्ठियां ली और बृजभूषण सिंह के गोंडा पहुंचने से पहले ही डीएम का फोन आ गया कि आपके सभी कामों पर कार्यवाही शुरू हो गई। तो दोस्तों, यही कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि जो लोग सुचिता की राजनीति करते हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, उनका सम्मान करना उनका फर्ज है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू फिर वही है, संसद से बेइज्जत करके निकाला जाना। बृजभूषण सिंह कहते हैं कि उस अपमान का घूंट उन्होंने उस समय पी लिया, लेकिन उसे कभी भुला नहीं पाए। अब अगर ईश्वर का आशीर्वाद और परिस्थितियां साथ रही तो वो एक बार फिर संसद में कदम जरूर रखेंगे। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, बल्कि 2029 की राजनीति का एक ट्रेलर भी माना जा सकता है, जहां पार्टी से ऊपर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, सम्मान, बदले की भावना, तीनों बातें साफ तौर पर दिखाई देती है। सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि आप बृजभूषण शरण सिंह वाकई 2029 में संसद लौट पाएंगे? क्या बीजेपी उन्हें दोबारा मौका देगी या वे कोई अलग रास्ता चुनेंगे? और अखिलेश यादव की यह राजनीतिक शालीनता भविष्य में कौन से नए सियासी समीकरण बनाएगी? इसी बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।